Hello everyone, how are you all? I hope all are fine. So आज हम हिंदी में हमारा पार्ट 2 वो रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। सो पार्ट 2 का नाम है मीठा पहाड़। मीठा पहाड़। आप सबको ध्यान देना है। मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। एक थी चींटी, चींटियों की रानी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। एक थी चींटी। चींटी सबको पता है। और वो सारे चींटियों की जो सारी चींटियां थी उसकी क्या थी? रानी थी। और वह बहुत ही परिश्रमी थी। परिश्रमी मतलब मेहनती, जो मेहनत करता है वह बहुत ही मेहनत करती थी। वह एक बिल में रहती थी। वह कहाँ पे रहती थी? एक बिल में रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थी। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। जो वो चींटियां और वो रानी चींटी सब एक बिल में रहते थे। वो सब मिलजुल कर रहते थे और खूब काम करते थे। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहां दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। रानी चींटी ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग क्यों लड़ रही हो? एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहां उसने क्या देखा? दो बिल्लियां थी, वो आपस में लड़ रही थी। तो रानी चींटी ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों लड़ रही हो? आगे काली बिल्ली बोली, देखो यह रोटी मुझे चाहिए। उसमें से एक काली बिल्ली थी और एक भूरी बिल्ली थी। तो ये काली बिल्ली बोली कि इस एक रोटी मुझे चाहिए, जो रोटी थी वो मुझे चाहिए। भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी है इसलिए रोटी मेरी है। तो भूरी बिल्ली क्या बोली कि पहले मैंने देखी है इसलिए वो रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है? रोटी को उठाया तो मैंने था इसलिए रोटी मेरी है। काली बिल्ली क्या बोली? पहले देखने से क्या होता है? रोटी को उठाया तो मैंने था। काली बिल्ली ने क्या बोला? पहले रोटी को मैंने उठाया, तुमने तो सिर्फ देखा इसलिए रोटी मेरी है। चींटी ने कहा, अरे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। चींटी ने क्या कहा? वो दोनों लड़ रहे थे तो चींटी ने कहा, अरे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। मिल बांट कर रोटी खा लो। बुरी बिल्ली, नेक्स्ट पेज पे। बुरी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से से बोली। बुरी बिल्ली सुनते ही गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है? बुरी बिल्ली को गुस्सा आ गया। उसमें से दो बिल्लियां थी, उसमें से एक बिल्ली को गुस्सा आ गया कि तुम्हारे कहने से क्या होता है। चींटियों के ऊपर उसको गुस्सा आ गया। बोले कि तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब ये रोटी मेरी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। उसने क्या बोला? ये रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम यहाँ से चली जाओ। रानी चींटी आगे चली गई। उसने वो बुरी बिल्ली ने ऐसे बोल दिया तो रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीनकर ले गया। दोनों बिल्लियां देखती रह गई। इतने में एक बंदर आया। उतने में एक बंदर आ गया और वो जो रोटी थी वो लेकर चला गया। जो वो रोटी के लिए लड़ रहे थे वो दोनों, तो वो रोटी को लेकर चला गया बंदर। दोनों बिल्लियां देखती रह गई। उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया। रानी चींटी आगे चली गई और चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिल गया।
रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छूकर देखा। रानी चींटी ने क्या करा, पहले उसको सूंघा कि क्या है ये, फिर उसको छूकर देखा और उसको छूकर ऐसे देखा कि ये सही में कुछ अच्छा है, खाने लायक है ऐसा। वह खुश हो गई, वह खुश हो गई। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। चींटी इतनी सी रहती है, अब बर्फी का टुकड़ा बड़ा था तो उसको क्या लगा, यह तो मीठा पहाड़ है, ये उनके लिए तो बहुत बड़ा, चींटियों के लिए तो ये बर्फी का टुकड़ा पहाड़ जैसा लगा। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, पर वह उससे हिला भी नहीं। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, मतलब उसने बहुत दम लगाया अकेली रानी चींटी ने कि बर्फी का टुकड़ा मैं घर ले जाऊं, पर वो बर्फी का टुकड़ा वो रानी चींटी से हिला भी नहीं। वह फौरन भागकर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। वह फौरन भाग कर गई, फिर यहाँ से वो जल्दी जल्दी भाग कर गई वो बर्फी के टुकड़े के पास से, और उसकी जो बहुत सारी चींटियां थी जो सब उसके एक साथ रहती थी, और सब चींटियों को, बहुत सी चींटियों को बुला लाई। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। सभी चींटियां पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन, एक लाइन में ऐसे बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। ऐसे आपने देखा होगा चींटियां चलती है तो कैसे लाइन बना के चलती है दीवार पे, या कहीं आपने देखा होगा गार्डन में, आपके घर के बाहर बारिश के मौसम में ऐसे गर्मी रहती है तो चींटियां लाइन बनाकर चलती है ना, तो वो लाइन बनाकर ऐसे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियां। आगे आगे रानी चींटी चलती और पीछे पीछे सभी चींटियां। शीघ्र ही सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्द ही, जल्द, बहुत जल्दी। शीघ्र ही सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई, मतलब सीधे, मतलब जल्दी जल्द, वो जल्द ही वहां पे मीठे पहाड़ के पास पहुंच गई। फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे है, रानी चींटी बोली, रानी चींटी क्या बोली, बहनों, रानी चींटी बोली, बहनों आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। वो बर्फी का टुकड़ा था, वो बहुत बड़ा, मतलब उनके लिए पहाड़ जैसा था। तो रानी चींटी ने क्या बोला कि बहनों हम आज उसकी खूब दावत करेंगे, मतलब चींटियों को ज्यादा खाना नहीं चाहता, थोड़ा सा खाना चाहिए, तो बोले कि ये तो हमारे लिए बहुत है, तो हम उसकी दावत करेंगे, हम उसका बहुत मजा उठाएंगे। इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो, इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो, जो मीठा, जो बर्फी का टुकड़ा है उसको खिसका खिसका के हमारे घर, जो हमारा घर है बिल, वहां उसकी ओर ले चलो। सभी चींटियां खुश हो गई। उन्होंने पहले तो पहाड़ को सूंघा और फिर उससे चिपक गई। क्या करा उन्होंने, पहले पहाड़ को सूंघा और उससे सब चिपक गई, उसके ऊपर सब चिपक गई। फिर सबने मिलकर जोर लगाया तो बर्फी का टुकड़ा खिसक गया। फिर क्या करा, सबने मिलकर एक साथ जोर लगाया तो बर्फी का टुकड़ा खिसक गया। धीरे धीरे वे बर्फी का टुकड़ा खिसका कर बिल की ओर ले जाने लगी। धीरे धीरे वो, जैसे चींटियां धीरे धीरे चलती है ना, वैसे धीरे धीरे वो चलकर बर्फी का टुकड़ा खिसका कर बिल की ओर ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियां मिली। फिर वो बर्फी का टुकड़ा अपने बिल की ओर ले जा रही थी, सारी चींटियां और रानी चींटी मिलकर, तो रास्ते में उनको कौन मिला, काली और भूरी बिल्ली, वो जो पहले लड़ रही थी वो। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी, मतलब काली बिल्ली है ना, वो चींटियों पर हंसने लगी, ऐसे उनका मजाक उड़ाने लगी। अरे इतनी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चींटियां, कौन कौन खाएगा इस बर्फी को। काली बिल्ली ने क्या बोला,
काली बिल्ली ने बोला, अरे इतनी सी तो बर्फी है। बोले कि थोड़ा थोड़ा सा तो मतलब बर्फी का टुकड़ा है छोटा सा, और इतनी सारी चींटियां, और तुम सब कितनी सारी हो, कौन कौन खाएगा? बोले कि किसके किसके हाथ में आएगी? तो रानी चींटी हंसकर बोली, उसने ऐसा बोला तो रानी चींटी हंसकर बोली, हमारी फिक्र छोड़ो, हम सब तो मिल बांट कर खा लेगी, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली? रानी चींटी ने क्या बोला हंसकर? वो मजाक उड़ा रही थी काली बिल्ली। तो रानी चींटी ने उसको जवाब दे दिया। रानी चींटी ने क्या बोला हंसकर? हमारे फिक्र तो छोड़ दो तुम, हम तो कर लेंगे हमारा। बोले कि हमारे फिक्र छोड़ दो, हम सब तो मिल बांट कर खा लेंगे, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? तुम लोग जो रोटी के लिए लड़ रही थी उसका क्या हुआ? तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खाई क्या? उसने ऐसा पूछा। किसने पूछा? रानी चींटी ने पूछा काली बिल्ली से। भूरी बिल्ली बोली, तो ये पूछ लिया रानी चींटी ने, उसके बाद भूरी बिल्ली ने क्या बोला? भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। भूरी बिल्ली ने क्या कहा? अरे हमने तो नहीं खाई, और हमारी रोटी तो बंदर लेके चला गया। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मजे से रोटी खा ली होती। रानी चींटी ने दोनों बिल्लियों से क्या कहा? अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुम भी जो रोटी थी वो दोनों ने खा ली होती। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया। रानी चींटी ने ऐसे बोला कि मिल बांट कर खाना अच्छा होता है, मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए, और उसने कहा कि अगर तुमने बात मान ली होती तो रोटी का टुकड़ा तुम दोनों खा ली। और यह बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने अपना सिर झुका दिया, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ, हाँ वो रानी चींटी की बात सही है। सभी चींटियां मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गई, और सभी चींटियां जो मीठा पहाड़ था, बर्फी का टुकड़ा, उसको लेकर बिल की ओर चली गई। आप सबको ये वाला पार्ट बार बार रीड करना है। यहाँ पे ये पार्ट का रीडिंग कंप्लीट हो गया। स्टोरी है, सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको बार बार रीड करना है। ओके, सो बाय।